हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का टॉपिक सीमेंट इंडस्ट्री। तो बेसिक हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम देख चुके थे, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री को हम देख चुके थे। आज हम देखने जा रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्री बच्चा, सीमेंट क्या है, सीमेंट कहाँ यूज हो रहा है, सीमेंट के बेसिक लोकेशन कहाँ है, जहाँ पे वो लोकेटेड है, जो सीमेंट है उसके कंपाउंड्स क्या है, उसको हम बना कैसे रहे हैं। सर सीमेंट जो है, सीमेंट जो इंडस्ट्री है, उससे आखिर हमारा यूज क्या है, उससे वो ये कितनी यूजफुल है हमारे लिए, ये समझना हमारे लिए बच्चा बहुत जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि हम शुरुआत में ही देखते हैं, सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जो सीमेंट है उसका जो मेन रोल है, जो उसका की रोल है, वो किसमें है सर, कंस्ट्रक्शन में है। कंस्ट्रक्शन के लिए जो सीमेंट है वो एक क्या है, एसेंशियल है। देखो बच्चा क्या है ना, ओवरऑल जो अभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है सर, सीमेंट की होती है। पहले के टाइम में क्या होता था, जो अपना चूना होता है, चूने से क्या है ना सर, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती थी, जो फोर्ट्स वगैरह होते थे वो इन चीजों से बनाए जा सकते थे। पर बच्चा आज के टाइम पीरियड में क्या है ना, सब कुछ चेंज हो गया है। अब हमको क्या है ना सर, कुछ अल्टरनेटिव्स की क्या है ना हमेशा तलाश रहती है, कुछ जरूरत रहती है। तो ऐसे में सर जो सीमेंट है वो अपना एक की रोल कंट्रीब्यूट करता है सर, किस लाइन में, किस सेक्टर में सर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। ऐसे में हम आगे देखते हैं, इसका यूज है बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने में हम इसका यूज करते हैं, फैक्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं, ब्रिजेस में हम इसका यूज करते हैं, रोड्स में हम इसका यूज करते हैं, एयरपोर्ट्स में हम इसका यूज करते हैं, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। बच्चा कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो या हमारे खुद के इंडिविजुअल इस्टेब्लिशमेंट हो, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट हो, सभी के लिए सर सीमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या चाहिए सर, सीमेंट चाहिए। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम। अब ये जो इंडस्ट्री है उसको रिक्वायरमेंट है सर किसकी, बल्की और हैवी रॉ मटेरियल्स की। किनकी सर, बल्की और हैवी रॉ मटेरियल्स की। जैसे कि सर लाइमस्टोन हो गया, सिलिका हो गया, जिप्सम हो गया, इन सभी के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है सर, सीमेंट मिलता है। और ऐसे में ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। और फिर हम देखते हैं कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। फिर हम देखते हैं द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा गुजरात रीजन है वो कहाँ पे है सर, वो हमारे इंडिया के वेस्ट साइड में पड़ता है। और जैसा कि हमें पता है एशिया के वेस्ट में क्या है सर, एशिया के वेस्ट में गल्फ कंट्रीज है। अब सर जो गल्फ कंट्रीज है ना, वहां पे प्रोडक्शन कम होता है किसका सर, सीमेंट जैसी ये इंडस्ट्रीज है ना, वहां पे थोड़ी कम है, या फिर ना के बराबर ही हम कह सकते हैं। तो ऐसे में सर क्या हो जाता है, उनको जो डिमांड है, उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए इंडिया जैसी जो कंट्री है, जहां पे प्रोड्यूस हो रही है क्या सर, जहां पे स्टैब्लिश हो रखी है क्या सर, सीमेंट इंडस्ट्री, वहां से हमारी कंट्री क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। और जैसा कि हम जानते हैं गुजरात एक वेस्टर्न स्टेट है, तो ऐसे में गुजरात के पोर्ट से हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं किसको सर, गल्फ कंट्रीज को क्या सर, सीमेंट, हम उनको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। The first cement plant was set up in Chennai in 1904. After independence, the industry expanded. जो फर्स्ट प्लांट है वो कहाँ लगा था सर, चेन्नई में स्टैब्लिश हुआ था। और उसके बाद से जो ये इंडस्ट्री है, इंडिपेंडेंस के बाद से ये जो इंडस्ट्री है वो लगातार है ना ग्रो कर रही है। सर ग्रो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई। सर अगर हम देखते हैं, एक ये कंट्री है सर, इस कंट्री के है ना कुछ पिलर्स होते हैं, इन पिलर्स के अकॉर्डिंग ही, इस पिलर के बेस से ही एक कंट्री क्या होती है सर, इस्टेब्लिश होती है। जैसे कि हमने ये देखा है कि सर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर एक की रोल होता है उसके पूरे ग्रोथ के लिए। उसके पूरे जितना उसका जो ग्रोथ आने वाला है वो डिपेंड करेगा सर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके इकोनॉमी की कंडीशंस पे। तो बेसिकली हम ये जान सकते हैं कि सर एक पिलर क्या है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऐसे में सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किससे होता है, आयरन और स्टील से होता है। और इसके अलावा सर ये जो सीमेंट है इससे होता है। तो इसीलिए सर इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर हम आगे देखते हैं, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी has found the produce a readily available market in East Asia, Middle East, Africa and South Asia apart from a large demand within the country। अब सर क्या है, अगर हम हमारी क्वालिटी में थोड़ा क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, तो उससे हमारे पास नए मार्केट अवेलेबल हो जाते हैं। कहाँ कहाँ पे सर, ईस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, साउथ एशिया में। जबकि सर इंडिया जो है, इंडिया की खुद की पर्सनल जो उसकी खुद की डिमांड है ना सर, वही बहुत ज्यादा है। उसके अलावा भी हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारी क्या रही है, डिमांड रही है। और सर ये जो डिमांड है वो किन रीजन से आती है सर, ये ईस्ट एशिया से आती है, मिडल ईस्ट से आती है, अफ्रीका
साउथ एशिया वाले जो रीजन है वहां से ये डिमांड बेसिकली आ रही है हमारे पास। फिर हम आगे देखते हैं, दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं सर, जो ये इंडस्ट्री है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इसके कारण हम ये समझ सकते हैं कि सर प्रोडक्शन तो इसका हो ही रहा है अच्छा, पर इसके साथ साथ इसका एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो बेसिक हमें एक आइडिया लग जाता है सर कि जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट की कंडीशन, एक्सपोर्ट के टर्म से अगर देखा जाए तो ये इंडस्ट्री क्या है ना, ग्रोथ कर रही है। फिर हम आगे देखते हैं, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। अब क्या है ना सर, एक डोमेस्टिक डिमांड को क्या किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा उसकी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हम उसकी जो डोमेस्टिक डिमांड है ना उसको क्या कर रहे हैं, सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर अगर इसकी एक अच्छी डिमांड हमारे घरेलू, हमारे इंडिया में ही जनरेट हो जाती है, डोमेस्टिक डिमांड अगर इसकी इंडिया में ही जनरेट हो जाती है, तो हम इस इंडस्ट्री को और ज्यादा क्या कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। जितनी ज्यादा इंडस्ट्री सस्टेन होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी सर, ग्रो होगी। तो ऐसे में सर हमें एक आइडिया लग जाता है कि सर अगर हम इस इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं तो हमें एक सस्टेन डिमांड की जरूरत है। तो ऐसे में बच्चा हम एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सीमेंट जो इंडस्ट्री है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में उसका बहुत ज्यादा यूज है। सीमेंट का यूज किसमें है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में है। भले ही वो बिल्डिंग हाउसेस हो, घर बनाने हो, फैक्ट्रीज हो, ब्रिजेस हो, रोड्स हो, एयरपोर्ट्स हो, हर किसी चीज में हमारे को, हर किसी में हमें सीमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर हम आगे देखते हैं, क्या जो ये इंडस्ट्री है ये डिपेंड करती है इसके जो रॉ मटेरियल्स है, जो और सर जो इसके रॉ मटेरियल्स है वो कैसे हैं, बल्कि है, और इसके साथ साथ वो बहुत हैवी है। जैसे कि लाइमस्टोन हुआ, सिलिका हुआ, जिप्सम हुआ, ये कैसे मटेरियल है सर, ये हैवी मटेरियल है। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। फिर हम आगे देखते हैं, दिस इंडस्ट्री है स्ट्रेटेजिकली, सर ये लोकेटेड कहाँ हो रखी है, गुजरात के आसपास वाले रीजन में हो रखी है। और इसी के साथ साथ हम है ना एक्सपोर्ट करते हैं किन कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को। जो फर्स्ट जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री थी वो कहाँ लगाई गई थी, कहाँ सेटअप करी गई थी, चेन्नई में सेटअप की गई थी। कब की गई थी सर, 1904 में। और आफ्टर इंडिपेंडेंस ये लगातार ग्रो कर रही है। फिर हम आगे देखते हैं कि अगर हम इसकी क्वालिटी को अगर इंप्रूव करते हैं तो इसके लिए नए मार्केट अवेलेबल हो सकते हैं। कहाँ पे सर, ईस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, साउथ एशिया में। अगर हम देखते हैं कि इंडिया की खुद की डिमांड बहुत ज्यादा है, पर फिर भी हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन कंट्रीज में। फिर हम आगे देखते हैं सर कि इसका जो प्रोडक्शन है, इसका प्रोडक्शन तो ग्रो हो ही रहा है और साथ ही साथ इसका जो एक्सपोर्ट है वो भी ग्रो हो रहा है। इसकी डोमेस्टिक जो डिमांड है, इसकी जो सप्लाई है, उसको सस्टेन करने के लिए सर जरूरी है कि हम है ना कुछ एफर्ट्स लगाए ताकि इसकी जो डोमेस्टिक डिमांड है ना वो क्या हो सके, सस्टेन हो सके। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।